हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। कल मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का 9 नंबर ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो उसका स्कोर मैं शेयर कर रही हूँ। और इसका इंग्लिश का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था, तो इंग्लिश का तो पूरा हो गया था, मैंने अपलोड भी कर दिया है। और रीजनिंग का मैं कल कर दूंगी। और रीजनिंग का भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और फिर बाद में मैंने देखा थोड़ा रिकॉर्ड करने के बाद कि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। आधा जो टेस्ट है वो रीजनिंग वाला हो गया था, तो कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। बाकी मैंने जो भी लेफ्ट था, जो भी पजल या जो भी चीजें, तो वो मैंने कर दिया था। तो वो मैं कल अपलोड करूंगी रीजनिंग वाला, ठीक है। इसका जो स्कोर है वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। 123.95 स्कोर है, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने स्कोर कि इतना ज्यादा आएगा। और एक्यूरेसी 96%, परसेंटाइल 99.96 है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में मेरा 26.75 स्कोर रहा है आउट ऑफ 50। 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो फरवरी से थे, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब बहुत पुराने क्वेश्चंस भी थे इस टेस्ट में, ठीक है। तो मेरे को वो क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि अगर आप आशीष गौतम सर से पढ़ते हो तो जो वो रिवीजन कराते हैं ना, वो 2022 की न्यूज हो सकती है, वो जनवरी की भी हो सकती है, फरवरी की भी हो सकती है, कभी की भी हो सकती है। वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कभी की भी न्यूज हो सकती है, क्योंकि वो 2022 का कोई भी जो रिवीजन कराते हैं ना, कंपाइलेशन जो होता है, वो जनवरी, फरवरी का, मार्च का भी होता है, मतलब काफी पुराना कंपाइलेशन भी वो रिवाइज कराते हैं। तो वहां से मेरे को रिवीजन रहता है, और मैंने जनवरी से उनको फॉलो किया है, और मैं अफेयर्स क्लाउड भी जनवरी से पढ़ रही हूँ। तो वहां से काफी क्वेश्चंस यहाँ पे फंसे थे। और इंग्लिश में मैंने 37 अटेम्प्ट किए। जो 3 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो पैसेज के थे, और मतलब इतना एक्यूरेसी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ, 4-5 गलत होते हैं। मैंने बहुत सारे स्मार्ट कीड़ा के टेस्ट दिए हैं जिसमें मेरे 4 या 5 क्वेश्चन सिर्फ गलत हुए हैं इंग्लिश में, और 19 स्कोर भी आया है। जैसे IUPAS PO में मैं अटेम्प्ट करती थी, तो यहाँ पे मेरा 37 स्कोर रहा है, और मेरे अटेम्प्ट भी इतने थे। बट अगर आप इसको करोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे SBI PO प्री में आते हैं, उस टाइप के, मतलब इजी क्वेश्चंस थे, जैसे वर्ड वाला था, अभी मैं शो करती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश ये हो गया, देन क्वांट 26 किया था, और रीजनिंग में यहाँ पे 29 किया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि क्वांट जो है वो मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी, बट जैसा कि मॉक टेस्ट में रहता है कि हमेशा 10, 12, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं, तो मैंने इसलिए नहीं किया कि 10, 12, 15 क्वेश्चन क्या ही रिकॉर्ड करूं। बट जब मैंने इसको किया तो मेरे 26 क्वेश्चन हो गए। क्वांट में मेरा इतना अटेम्प्ट हुआ कैसे, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, जो सोल्यूशन देखेंगे। देन रीजनिंग में 29, ये तो मैंने किया था, और इसमें एक मिस्टेक की थी, मैं एक जगह डिड नॉट पढ़ रही थी, और उसकी वजह से 15 मिनट मैंने एक पजल को बनाया था, और वो 2 मार्क्स की पजल थी, तो फाइनली लेकिन वो बन गई थी, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के। तो जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख रहे हो, तो ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मार्च का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखिए आप, मार्च का क्वेश्चन है, ये लोन टैप वाला, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे, हाँ, जैसे ये कौन सी, ये होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, सर ने रिवाइज कराया था, मुझे अच्छे से याद है, कंपाइलेशन में उनके था, ये मामाअर्थ की कंपनी है। देन ये सारे क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा था, मतलब पढ़े हुए क्वेश्चन थे। हाँ, ये जैसे था, ये मेरे को नहीं आता था, सिंपल। और ये क्वेश्चन यहाँ पे 120 रैंक होगी, ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। ये ओपन PPI ये रॉन्ग हुआ है। देन ये क्वेश्चन ये रॉन्ग हुआ है, ये रॉन्ग हुआ है, और ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था, ये वाला, जैसे मतलब मैं आपको दिखाऊं, इसमें मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इसमें बहुत कम है जो कोई डेटाबेस क्वेश्चन है, जैसे एक ये है, ठीक है, ये तो मैंने स्किप ही किया, डेटाबेस, और ये रॉन्ग भी हो गया। तो मतलब जो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसमें डेटा बेस्ड बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्किप किए हैं। जैसे यहाँ पे डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, देन ये देखो, ये भी डेटा बेस्ड है, ये भी है, ये भी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डेटा बेस्ड हैं, और मेरे को डेटा याद नहीं रहता। ये देखो, जैसे ये है, तो ये भी मेरे को नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेटाबेस मैंने स्किप किए हैं, और जो मैंने अटेम्प्ट किया उसमें भी डेटा वाले 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। तो जैसा कि मेरा एग्जाम में हमेशा रहता है कि डेटा मेरे को याद ही नहीं रहता है। देन इंग्लिश की अगर बात करें, तो आप जैसे देखोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत प्रैक्टिस किए हैं। और कहाँ से किए हैं, मैंने मॉक टेस्ट से किए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मेनली मॉक टेस्ट देती हूँ, क्योंकि टाइप मिल जाता है कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसे करना है। तो इसके देखो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। देन उसके बाद यहाँ पे फिलर्स था, तो मैंने कैसे एलिमिनेट किया, टू के साथ वो फर्स्ट नहीं आती एंड ऑल चीजें। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। देन मैंने ये 3 क्वेश्चन स्किप किए थे क्योंकि टाइम और हो गया था, मैं पैसेज रीड नहीं कर पाई थी। और देन ये फिलर्स बहुत ईजी थे, अगर आप करोगे ना तो बहुत सिंपल फिलर्स हैं। ये भी बहुत ईजी था, फ्रेज रिप्लेसमेंट। मतलब मुझे कहीं कहीं पे लगा कि हाँ ये टफ है, जैसे कि ये वाला जो था, इसमें मैं काफी टाइम तक स्टक रही थी, क्योंकि मेरे को इसमें काफी कंफ्यूजन हो रही थी।
और लेकिन फाइनली मैंने इसको किया था और मेरे को इतना मतलब श्योर नहीं थी कि हाँ पूरा सही ही होगा, बट सही हो गया, क्योंकि कभी कभी होता है इसमें रॉन्ग हो जाता है और कभी कभी सही भी हो जाता है और हमें खुद नहीं पता होता कि हाँ ये सही होगा या नहीं। वो कैब भी इजी थी और ये वाला तो इजी था ही। देन ये वाला, ये भी बहुत आसान था, ये वाला भी हो गया। देन ये पैसेज, हाँ अगर अभी पैसेज रीड करोगे तो मैंने पैसेज को रीड करने के बाद क्वेश्चंस को फिर से जाके वहां पे देखा था और मैच किया था कि हाँ कौन कौन सा वहां पे नोट है, तो उस तरह से मैंने किया था। अगर आप देखोगे लाइव वाला मॉक टेस्ट तो आपको पता चल जाएगा। देन क्वांट में जैसे आप देखोगे ये वाली कैसलेट की थी और इसके अलावा ये 2 नंबर सीरीज थी। क्वेश्चन तो इजी थे, ये बहुत ही सिंपल था। तो नंबर सीरीज किया, एक ये क्वेश्चन किया था 106 नंबर। देन ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये वाला किया। एंड देन ये वाला जैसे कि आप देख रहे हो ये वाली जो डीआई थी ये हर्षल सर ने करवाई थी, जो भी मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जो भी एसबीआई क्लर्क मेंस की वो क्लासेस वाईटी पे ले रहे हैं ना, उसमें सर ने इस टाइप की एक डीआई करवाई थी। तो ये मैंने वहां से मैंने देखा था, तो इसलिए ये वाली डीआई मैंने कर ली थी। ठीक है, इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे। देन ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे एंड ये वाला भी इस टाइप का भी उन्होंने करवाया था। तो कहीं ना कहीं जो क्वांट का सेक्शन है ना, ये प्रीवियस ईयर के डीआई से रिलेटेड है, तो ये वाली सर ने करवाई थी, तो ये भी मैंने कर लिया। इसके भी कुछ क्वेश्चन थे। देन ये वाला क्वेश्चन इजी था, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने डीआई कर ली थी क्योंकि ये आसान थी, अगर आप बनाओगे तो बन जाएंगी, इसलिए मेरा यहाँ पे अच्छा स्कोर आ गया। देन रीजनिंग का सेक्शन तो मैंने रिकॉर्ड किया है, जैसा कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, क्यू डिड गो आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर बी, ये वाली कंडीशन में रॉन्ग कर रही थी। यहाँ पे मैं इसको डिड नॉट पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि यही होता है कि बी से तुरंत पहले नहीं आएगा, तुरंत बाद में नहीं आएगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ था कि या तो पहले आएगा तुरंत या फिर बाद में आएगा। मैं इस कंडीशन को बार बार रॉन्ग पढ़ रही थी, इसकी वजह से मेरे को यहाँ पे काफी टाइम लगा। यहाँ 465 सेकेंड्स लिखा हुआ है, 346 सेकेंड्स, 14, तो हाँ, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितने सेकंड्स होंगे, मतलब काफी टाइम मुझे यहाँ पे लग गया था। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस किए थे एंड देन ये वाले तो इजी क्वेश्चन थे, ये भी इजी थी पजल, और ये वाला भी आसान था। तो ये सारे मैंने किए क्वेश्चंस और ये वाला किया था। इस वाली कंडीशन को सही पढ़ती तो मैं एक पजल और बना सकती थी, कोई ना कोई। सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये मैं बना सकती थी, बट मेरे पास टाइम नहीं बचा। ठीक है, जैसा भी रहा, तो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा इस टेस्ट को और बताइएगा कितना स्कोर रहा आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।